हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर जैव अणु है, जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट छपने वाले जो प्रश्न हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आप लोग को एग्जाम में छपे जाते हैं, डायरेक्ट छपेंगे हम 2024 में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी पाया जाता हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो आपको हम बता दें कि आपका ये इसमें का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो प्राकृतिक में जो पाए जाते हैं वो आपका सेलुलोज होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। जो आप लोग को 2024 में डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, वो आपको हम लेकर आए हुए आज के सेशंस में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन इसका है कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोज जो होता है वो आपको डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न है आपके। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कौन रोग होता है। ये भी आपका 2023 में प्रश्न पूछा गया है। यानी विटामिन जो हमारे ई है वो आपको कौन से रोग होता है। तो हम आपको बता दें, विटामिन ई बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। एस्कॉर्बी होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। जनन क्षमता की कमी, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका होगा कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम आपको देखते हैं। चौथा प्रश्न नंबर है, चौथा प्रश्न है, सॉरी, प्रश्न नंबर, प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है। ये भी आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखेंगे, बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो आपको 2024 में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखेंगे, ठीक है। आप हम बता दें कि देखिए विटामिन, देखिए जल में जो घुलनशील होता है, एक ही नाम आता है बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6, B12, B12 और विटामिन सी होता है। ये सारे के सारे जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। जल में घुलनशील पूछा गया आपसे विटामिन, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा आने वाले सारे विटामिन आपको हम बता दिए, B1, B2, B3, B5, B7 भी होता है, ठीक है। और B6 और B12 और विटामिन B सी होता है। अब इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही पता चल रहा है।
तो आपको हम बता दें कि विटामिन बी और सी, देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी नहीं हो पाएगा क्योंकि ए तो घुलेगा नहीं, बी घुल सकता है, सी घुल जाएगा लेकिन डी नहीं घुलेगा। इसमें बी भी घुलेगा, सी भी घुलेगा, इसमें ए घुलेगा नहीं, डी भी नहीं घुलेगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। चलिए अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका, प्रश्न है पांचवा कि निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है। ये भी आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है। थायराइड, अग्न्याशय, अधिक ब्रिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको तीन प्रश्न में से, आपको यानी तीन ऑप्शनों में से आपको ही इस एक जवाब देना है। निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन की स्रावित होता है। थायराइड से, अग्न्याशय से, अधिवृक्क से। तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय जो होता है वही हमारा इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कमी से हमारे पास, ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, वो रोग होता है आपका डायबिटीज। ठीक है ना, जिसका हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से हम लोग को डायबिटीज होता है। पांचवा प्रश्न हो गया। 6 नंबर में आते हैं हम लोग, ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। सैक्रिन है एक, माने सैक्रिन है एक आपका पूछा गया है। तो सैक्रिन क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मीठा अभिकर्ता, पॉलीन्यूक्लियर यौगिक या चीनी। यानी सैक्रिन क्या होता है ये आपको ये भी पूछा गया है 23 में। तो आपको हम बता दें कि सैक्रिन जो है, सैक्रिन जो है आपका मीठा अभिकर्ता होता है। यानी सैक्रिन जो है वो मीठा अभिकर्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर है कि ग्लूकोज, चलिए ग्लूकोज है ट्रायोज, टेट्रीज, पेंटोज, हेक्सोज। ये कौन है ग्लूकोज, यानी 2016 में प्रश्न किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न 2016 में किया गया था। यानी ग्लूकोज है ट्रायोज, टेट्रीज, पेंटोज, हेक्सोज। ये कौन है 7 नंबर में से, यानी 7वां का जवाब क्या हो जाएगा, हेक्सोज है। क्या है ये, सॉरी हेक्सोज, ये नहीं होगा, हेक्सेज होगा। हेक्सोज क्यों है, ग्लूकोज में फॉर्मूला तो C6H12O11 होता है, इसलिए कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इसको हेक्सोज कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ये भी 2016 और 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यानी कौन से विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी होता है। विटामिन डी के कारण रिकेटस बीमारी होती है, रिकेटस। ठीक है, ये बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। जो बच गया आपका विटामिन ए, इसी से रतौंधी बीमारी यानी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा विटामिन है जो विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न संख्या आते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर, चलिए 9 प्रश्न है। 9वां नंबर, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। ये भी आपको 2017 में पूछा गया हुआ है। हाँ, 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका 2017 में पूछा गया है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज। ठीक है, ये शुगर जो है दो ही चीज में टूटता है, एक ग्लूकोज में और एक होता है फ्रैक्टोज में। ठीक है, तो ये इसमें से मीठा हमको पता करना है, यानी मीठा कौन लगता है। तो ये आपको हम बता दें 9 नंबर प्रश्न में से ये आपको सुक्रोज होता है। हाँ, सुक्रोज यही आपका मीठा शुगर होता है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है। ठीक है,
चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ये 17, 21, 22 और 23 ये पूछा गया प्रश्न है। 17 में, 21 में, 22 में और 23 में, यहां से लगातार प्रश्न ये पूछे गए हुए। हो सकता है आपको 2024 में भी ये प्रश्न पूछा जा सके। ठीक है, एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है या प्रोटीन है या नॉन ऑफ दिस है? यानी 10 नंबर का प्रश्न है, क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, गिल्स रोल है एक, ये 2010 में प्रश्न किया गया था। लंबे समय हो चुके इस क्वेश्चन को किए गए। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल या टाराई हाइड्रिक एल्कोहल। ये गिल्सरॉल जो होता है वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ट्राई हाइड्रिक होता है। यानी प्रश्न नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका प्रश्न 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जो गिल्सरॉल होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 12 नंबर है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है 4, 5, 3, 1। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है वो 4 है, 5 है, 3 है, 1 है। यानी इसमें से कौन सी संख्या जो है जो कायरल कार्बन की संख्या को बताता है ग्लूकोज में? 12 में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 होती है जो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। अगले प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13 है, फलों की शर्करा कहलाती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लैक्टोज। ये आपका फलों की जो शर्करा होती है यानी मीठा जो फल लगता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मेनोज और ग्लैक्टोज क्या कहा जाता है? ये आपको हम बता दें, आपको कहा जाता है फ्रैक्टोज। ठीक है, जो फलों में शर्करा होती है उसको कहा जाता है फ्रक्टोज। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? ग्लूकोज, मेनोज, स्टार्च और यस यूकोज। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न है। यस यूक्रोज, यहाँ पे क्रोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य पूछा गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च ये मंड भी होता है। ठीक है, इसको मंड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं आप लोग को, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है मोनोसेकेराइड का, डाइसेकेराइड का, ट्राइसेकेराइड्स का, पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है, कौन सा प्रस्तुत करेगा जो सुक्रोज का उदाहरण होता है? ये आपको ऑप्शन नंबर बी है, जो सुक्रोज है वो डाइसेकेराइड का उदाहरण का प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन को खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक ने, हॉवर ने, अरस्तु ने, स्टैनले ने। फंक ने, हॉवर ने, अरस्तु ने और स्टैनलेस ने। किसने किया था विटामिन की खोज? ठीक है, फंक ने किया था। किसने किया था? फंक जो वैज्ञानिक है उन्होंने विटामिन की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता, धान तथा गेहूं। विटामिन सी जो होता है, माने इस विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, लेकिन ये खट्टे फलों में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए नींबू तथा संतरा जो है वो खट्टा होता है
इसलिए आपको नींबू तथा संतरा में विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, विलियम फ्लेमिंग ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, विलियमसन ने। तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। ये वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला है, हीमोप्रोटीन मिलती है। हीमोप्रोटीन मिलती है। हीमोप्रोटीन मिलती है दूध में, रक्त में, वसा में, फलों में। तो हीमोप्रोटीन जो मिलती है वो आपका होता है ब्लड यानी रक्त। रक्त में आपको पाया जाता है हीमोप्रोटीन। ठीक है, 19 का जवाब हो जाएगा बी, हीमोप्रोटीन मिलेगा रक्त में। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है। सीरिन, वेनिलिन, वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन। यानी एमिनो एसिड जो होता है उसका सबसे छोटा और प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? सीरिन, वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन। ठीक है, तो आपको बता दे 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइसिन जो होता है छोटा एवं प्रथम सदस्य होता है एमिनो एसिड्स का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सीडी न्यूमा संरचना पाई जाती है। सीडी न्यूमा संरचना पाई जाती है। सीडी न्यूमा संरचना पाई जाती है डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें पाई जाती है सीडी न्यूमा संरचना? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। तो आपको बता दें कि आपको जो सीढ़ीनुमा पाई जाती है वो होता है डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है आपका, फॉस्फेट बंध मिलता है प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में, नाभिकीय अम्लों में। फॉस्फेट बंध मिलता है प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में, नाभिकीय अम्लों में। किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नाभिकीय अम्लों में पाए जाते हैं, फॉस्फेट बंध मिलता है। संदेश वाहक होते हैं। संदेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो डीएनए द्विकुंडली संरचना होता है, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर होता है, और एमआरएनए का मतलब मैसेज होता है जो संदेश वाहक आरएनए कहलाता है, और आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एमआरएनए को संदेश वाहक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है, वसा के साथ अंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है ए, डी,
स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज। ठीक है, तो स्टार्च अथवा सेलुलोज से प्राप्त होने वाला है आपका 28वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 29 है, अम्ल या एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लाइसिन, वेलिन, सोरिन, सीरिन हो जाएगा यहाँ पे सीरिन। ठीक है, सेरेन, एस्पार्टिक एसिड। तो अम्ल या एमिनो अम्ल का उदाहरण जो होता है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 30, क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, फेनिल एलेनिन, ल्यूसिन। तो ये भी आपका हो जाएगा हिस्टिडीन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हिस्टिडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वां, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम है थायराइड, इंसुलिन, एमाइलोप्सिन, एसटीएफसिन। तो थायराइड ये नहीं होगा, इंसुलिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अग्न्याशय के द्वारा पैनक्रीज के द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 33, मनुष्य की लार यानी सेलिवा में पाए जाने वाला एंजाइम है चाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, एसटीएफसिन। यानी मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो 43वां का ऑप्शन यानी सॉरी 33वां का ऑप्शन हो जाएगा चाइलिन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बॉम्बे साइटस के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा द्रव के कारण, जल तथा धात्विक आयनों के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका ये होता है रक्त का लाल होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 35वां है, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है केसिन, एल्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोप्रोटीन। ये आपका 35वां प्रश्न है, दूध में मिलने वाले दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है तो केसिन होता है जो दूध में मिलता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसिन होता है। अगला प्रश्न है आपका, दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण, ये दोबारा हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं 37वां है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। किसमें प्रोटीन की यानी सर्वाधिक उपचयन की ऊर्जा मुक्त होती है? सर्वाधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड किसमें होती है? 37वां का जवाब हो जाएगा लिपिड में, सबसे ज्यादा लिपिड में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रक्त के तरल अवयव यानी फील्ड में प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है 15, 35, 45 और डी ऑप्शन है 55%। रक्त के तरल अवयव लिक्विड यानी अवयव होता है यानी फील्ड में प्लाज्मा का कुल 55% पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न आपका, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है मोलिस परीक्षण द्वारा, वायुरेट परीक्षण द्वारा, जेंथ्रो
ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण द्वारा, हाइड्रीन परीक्षण द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण जो किया जाता है वो आपका है मोलिस परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है आपका, एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह होता है। एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह NH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40वां का प्रश्न हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सॉरी ए और बी दोनों हो जाएंगे। COOH भी होता है, अम्लों में भी पूछा है ना, खाली एमिनो का होता तो ये होता, अम्लों के साथ ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा एमिनो अम्ल किरेल है? कौन सा अम्ल, कौन सा एमिनो अम्ल किरेल है? एलानिन, वैलिन, प्रोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा कि ये एमिनो अम्लों में किरेल है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सा जैव अणु, कौन सा जैव अणु जल में अविलय है? अल्फा किरेटिन, हीमोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लियस, और यहाँ पे डी है एडेनिन। तो कौन सा जैव अणु जल में अविलय होते हैं? 42वां प्रश्न है आपका, ए नंबर अल्फा किरेटिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिरोइन, फिक्रिनोजन। हाँ, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? तो 43वां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्रिनोजन। फिक्रिनोजन, ठीक है, फिक्रिनोजन, यहाँ पे फिब्रिनोजन, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा फिबी फिब्रिमोजन, फिब्रिनोजन। ठीक है, यहाँ पे फिक्री नहीं होगा, फिब्रिनोजन, ये ऑप्शन ठीक है, सही है। चलिए अगला है, विटामिन सी है, ये 2022 में पूछा गया है हुआ क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। निम्न में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता? सुक्रोज, एमिलोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता? सुक्रोज, एमिलोज, ग्लूकोज, माल्टोज। ठीक है, 45वां का जवाब हो जाएगा सी, ग्लूकोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन। एमिनो अम्ल बनाते हैं वो होता है, आपको बता दे 46 का डी ऑप्शन नंबर सही होगा, जो प्रोटीन बनाते हैं, ये वाला प्रोटीन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं ऊर्जा देने वाले, रोग प्रतिरोधक, ऑक्सीजन का संवहन, जैव उत्प्रेरक। जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं ऊर्जा देने वाले, रोग प्रतिरोधक, ऑक्सीजन का संवहन, जैव प्रक्रम यानी जैव उत्प्रेरक। 47वां का जवाब हो जाएगा डी, जैव उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टेज। चलिए अगला आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में किसमें
कोबाल्ट उपस्थित है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। विटामिन सी, विटामिन बी, यानी कोबाल्ट उपस्थित होता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपको डी है, विटामिन, यहाँ पे विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, विटामिन B12 हो जाएगा। ये 2020-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 51 की न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ग्वानिन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है, अगला है सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से जो प्राप्त होता है वो होता है आपका डी नंबर, डी ग्लूकोज, ये होता है डी ग्लूकोज। 51 प्रश्न है, 51वां। चलिए एक पीछे छूट गया था, आपको हम बता दे। निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फ्लोरेज, एटीपी। एमजी का प्रमुख घटक जो होता है वो होता है क्लोरोफिल होता है। अगला है प्रश्न 53। अगला क्वेश्चन है 53 की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड के द्वारा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के द्वारा बना होता वो है कोशिका मुख्य भित्ति इसका। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? थायोईथर, थायोल, थायोएस्टर, थायोल एसीटोन। ये प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग लेता है समूह डाइसल्फाइड आबंध में वो होता है थायोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है, ये 2018 में प्रश्न किया गया है। भस्म, फॉस्फेट शुगर, भस्म शुगर फॉस्फेट, शुगर भस्म फॉस्फेट, फॉस्फेट भस्म शुगर। ये न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो क्रम रहता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भस्म शुगर फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लूकोज एक है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, इनमें से कोई नहीं है। तो ग्लूकोज हमारा जो एक है वो आपका है मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है, ये 2019 में प्रश्न किया गया था। डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, इनमें से सभी। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है ऑप्शन नंबर मोनोसेक्राइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रबंधन करते हैं उसे कहा जाता है। ये भी 2019 में प्रश्न किया गया था। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा, ओलिगो सेक्राइड हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 प्रश्न के ओलिगोसेक्राइड। इसका राइट आंसर यही होगा, ओलिगोसेक्राइड। अगला प्रश्न है आपका कि सुक्रोज का सूत्र है C12H22O12, C12H22O11, C12H24O11, C12H22O10। चीनी का जो फॉर्मूला होता है यानी C12H22O11
वही आपका सुक्रोज का हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। प्रश्न नंबर 59 है कि अमोनिया आई लाल लिटमस पत्र को, सॉरी आंध्र यहाँ पे हो जाएगा, आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ये 2019 में ये भी प्रश्न किया गया। नील, हरा, काला, यहाँ पे ये नीला हो जाएगा, हरा है, काला, उजला। तो अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये बदल देता है नीला में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? ये 2021 में प्रश्न किया गया। सैक्रिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी। ये 61 नंबर प्रश्न है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आपका होता है विटामिन। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया OH2 COH में उत्पाद है। ये 2021 में प्रश्न किया गया था। फ्रक्टोज, एनहेक्सेन, ग्लूकोनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनहेक्सेन उत्पाद बनाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। ठीक है, ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। ये 2021 में प्रश्न किया गया था। एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स, क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है मानव शरीर? तो मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है विटामिन। ठीक है, विटामिन उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।